राजस्थान की विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज अपनी पद की गरिमा को तार तार किया और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे संसदीय परंपराओं का और अपने पद का जो मान और सम्मान रखना चाहिए वो नहीं रख पाए। यही राज्यपाल महोदय 5 साल तक सरकार की हर योजना को अच्छा बताते रहे, जनहित की योजना बताते रहे। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे जनता के हित की योजनाओं की बात हो, उसको सबको अच्छा बताते रहे। और यही महामहिम ने आज इस प्रकार से अपने श्रीमुख से वाचन किया है जो अभिभाषण, मैं समझता हूँ कि हम सबको शर्मसार कर रहा है कि अपने पद की गरिमा ही वो नहीं रख पाए। उन्होंने जैसा दिल्ली से पर्ची सरकार बनी और जो दिल्ली से छप करके आया वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान कर दिया। राजस्थान की 5 साल की जो गुड गवर्नेंस थी और जो अच्छे काम हुए उनको सबको नकार दिया। पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ पूरी 5 साल की व्यवस्था को बता दिया और जो वित्तीय प्रबंधन है उसको भी कह दिया कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं था। अपने मुख से जो सबसे अच्छी योजनाएं बता रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की महात्मा गांधी स्कूलें हो, उनको सबको गलत बता दिया। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण, जो उनका रवैया, जो उनकी नीति होती है कि विपक्ष को ख़त्म करो, गालियां निकालो, उनकी किसी बात को ठीक मत बताओ और केवल नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करो, उसी तरीके से उन्होंने आज यहाँ वाचन किया है। हमने प्रतिपक्ष ने ये तय कर रखा था कि हम 5 साल जनता के मुद्दों को लेकर के सकारात्मक रूप से सत्ता पक्ष को सहयोग देंगे, उनकी बात को सुनेंगे और हमारी बात, जनता की बात हम कहेंगे। हमने आज किसी तरह का व्यवधान नहीं डाला महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो दिल्ली से चल रही है, यहाँ किसी प्रकार के किसी विजन नहीं है यहाँ के नेताओं में। और मुख्यमंत्री जी ऐसे बैठे थे, ऐसे सुन रहे थे, उनको पता ही नहीं कि क्या छप करके आ गया। दिल्ली से छप के आया, 18 तारीख को लाए, कैबिनेट में ठप्पा लगाया, बंद करके यहाँ महामहिम राज्यपाल से पढ़वा दिया। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया रहा तो हम लोग पूरा विरोध करेंगे। जो ये गलत परंपरा डाल रहे हैं इनका पूरी तरीके से पुरजोर शब्दों में विरोध किया जाएगा। अगर जनहित की कोई भी योजना इनके द्वारा बंद की गई, अगर राजनीतिक द्वेषता से कोई भी कार्यवाही इनके द्वारा की गई तो इनको सदन और सड़क दोनों जगह मुंह की खानी पड़ेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, उसका अध्ययन करना पड़ेगा किस संदर्भ में क्या दिया गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज जो अभिभाषण पढ़ा गया है उस पर ही मैं अपनी बात 2 मिनट और रखूँगा कि इन्होंने तो कह दिया अपराध मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो गया है, अकाल मुक्त हो गया है और राम राज कायम हो गया है। तो फिर 5 साल सरकार चलाने की ज़रूरत क्या, जब आज के पहले अभिभाषण में महामहिम से कहलवा दिया नशा मुक्त राजस्थान बना देंगे। तो क्या ये शराब बंद कर रहे हैं? नशा मुक्त तो तभी होगा जब आप नशे को बंद करोगे और शराब नीति ला करके इसको शराब को बंद करोगे, तब नशा मुक्त होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके की आज परंपरा इनके द्वारा डाली गई है अभिभाषण में, उसमें राजनीतिक बू आती है और उन्होंने पूरी की पूरी जो सदन की गरिमाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने का काम किया है। जो हमारे यहाँ की संविधान की और राजस्थान के विधानसभा की परंपराएं हैं उनको तोड़ने का काम किया है। और महामहिम जैसे
उच्च पद के व्यक्ति से इस प्रकार की अनर्गल बातें जिनका कोई आधार नहीं था, सब पूरी सरकार को भ्रष्टाचारी बता दिया। तो फिर आप बैठे क्या कर रहे हो 1.5 महीने में? आप बताओ, कभी आपका हीटर का तार जल रहा है, कभी आपको धमकी मिल रही है, कभी आपको जो है वो सत श्री अकाल की जगह सत सत अकाल निकल रहा है, कभी आप भ्रष्टाचार पूरा का पूरा करेंगे राजस्थान में, ये मुख्यमंत्री के श्रीमुख से निकल रहा है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है इस राजस्थान में? मुझे लगता है कि जो पर्ची सरकार से, पर्ची से मुख्यमंत्री बना है, उनका कोई विजन नहीं है, उन्होंने कोई किसी तरह का उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। दिल्ली से आते हैं छप करके और यहाँ पर कोई न कोई पढ़ देता है। आज महामहिम राज्यपाल से पढ़वाया गया, कल किसी मंत्री से पढ़वाया जाएगा। आपने देखा राज्यपाल के अभिभाषण में, नरेंद्र मोदी राजस्थान में ये करेंगे, राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ये करेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरे देश का विजन लोकसभा में देना चाहिए। यहाँ पर ये राजस्थान की सरकार जो भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी है, उनका क्या विजन है वो पेश करना चाहिए। वो विजन पेश नहीं कर पाए। राज्यपाल जी ने कभी चिट्ठी लिखी, कभी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। यही राज्यपाल जी पिछला अभिभाषण पढ़ लीजिए, इन्होंने कहा ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ना, स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इतनी शानदार है, इतने कारगर है, इतने लोगों को लाभ दे रही है, तो वो कहाँ से फिर कैसे कह दिया उन्होंने? उसके तो आंकड़े थे। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बता दिया, उनके पास कोई आंकड़े मौजूद थोड़ी थे। उनको तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरे 5 साल सरकार दिल्ली से चलेगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई नहीं हो सकता। आज राज्यपाल का जो अभिभाषण था, हमने, क्योंकि आज पहला दिन था, हमने उसको पूरा सुना है। ऐसा, हालांकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्यपाल वही बोलते हैं जो कैबिनेट बना के उनको भेजती है, लेकिन इस प्रकार से पुरानी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को गलत बता रहे हैं। ये परिपाटी जो चला रखी ना, कि जो कैबिनेट कहेगी उस पे अक्षर से ही बोलना है, कम से कम खुद का भी विवेक उस पे लगाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं देख रहा था रिफाइनरी का जिक्र कर रहे हैं कि रिफाइनरी की लागत बढ़ी और कांग्रेस सरकार उसको समय पे पूरा नहीं कर पाई। आप सब लोग भी जानते हैं कि रिफाइनरी किसकी वजह से देर हुई है, किन लोगों ने रिफाइनरी को रोका है, किन लोगों ने राजस्थान के युवा को रोजगार मिलता उसको रोका है। ये काम इन लोगों का है। और आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पर्ची सरकार चल रही है, ढीली सरकार चल रही है, कि मैसेज ये है कि सरकार ढीली है, सरकार काम नहीं कर रही है, लगातार सिर्फ दावे हो रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। 100 दिन की कार्य योजना के 50 दिन निकल चुके हैं, लेकिन जनता के बीच में जाने को तैयार नहीं है। विकसित भारत यात्रा निकाल रहे हैं। किस चीज़ की यात्रा है? कौन सा काम आपने किया है जिसकी आप यात्रा निकाल रहे हैं? यहाँ राज्यपाल महोदय से जो आप असत्य पढ़वाया यहाँ पे जा रहा है, जो चीज़ सही नहीं है वो उनसे बुलवा रहे हो। आपने किया क्या है प्रदेश के अंदर? आज बेरोजगार युवक सड़कों पे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र लगातार 5000 युवा साथी हमारे सड़कों पे बैठे हैं। हमारे नर्सिंग के युवा साथी धरने पे बैठे हैं, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं है। चिरंजीवी योजना को गलत बता रहे हैं, आयुष्मान योजना की तारीफ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चिरंजीवी योजना की जितनी तारीफ पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता ने की है, हमें को इनके तारीफ की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश के अंदर राजस्थान का जो मेडिकल का जो सिस्टम है,
वो देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है। खुद भारत सरकार के लोग चिरंजीवी योजना के मॉडल को देखने आए हैं। गुजरात के लोग इस मॉडल को देखने आए हैं। कई अन्य राज्यों के अंदर इसको शुरू करने की योजना है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस सरकार की योजना है इसलिए इसको बंद किया जाएगा। इस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, प्रदेश के लिए गलत है, प्रदेश की जनता के लिए गलत है, आम आवाम के लिए गलत है। आरपीएससी भंग करने की मैंने मांग करी थी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को रोकने का प्रयास किया और दुर्भाग्य देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था। जब पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी और 20 से ज़्यादा मामले पेपर लीक के राजस्थान में 20 से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और कटारा जेल के अंदर है। अभी भी आरपीएससी की जो वेबसाइट है उसमें कटारा का मेंबर के रूप में नाम आ रहा है। बार बार सरकार यही कह रही है कि आरपीएससी संवैधानिक संस्था है। कितनी बड़ी संवैधानिक संस्था हो, जब डीजी को बुला के आप हटा सकते हो, सारे बोर्ड निगम एक आदेश में भंग कर सकते हो। और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार में आते ही सबसे पहले हम आरपीएससी को भंग करेंगे। आरपीएससी के अंदर जितने भी सदस्य चेयरमैन वो कौन है आप जानते हो, किसके करीबी हैं। और पहले जो आरपीएससी के मेंबर चेयरमैन थे उनके हमने पहले भी विधानसभा के अंदर मामला उठाया था, उन सब की जांच की जाए। सेकंड ग्रेड वाला जो बीए पास करता है वो आरएस टॉप कर लेता है, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती थी, ये तमाम जो घटनाएं, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि आपने समय समय पे जागरूकता इस मामले को उठाया। ये आरपीएससी जो पूरे देश में बदनाम हो गई, हमने ये मांग करी इसको भंग किया जाए। राज्यपाल इनकार, राष्ट्रपति इनकार, प्रधानमंत्री इनकार, मैंने राज्यपाल का अभिभाषण रोकने का प्रयास किया कि आरपीएससी को भंग करें और यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी मेंबर की नियुक्तियाँ हो, ताकि पारदर्शिता जो एक राजस्थान की इज्जत थी, आरपीएससी पे भरोसा लोगों का था, वो उठ गया, वापस किसी न किसी तरह भरोसे जमे। और राज्यपाल महोदय ने जाते जाते मुझे ये भी कहा कि मैं आपका काम करूंगा, मैं रिपोर्ट भेजूंगा। उन्होंने जो भी कहा और उनके इशारे से मुझे लगा कि निश्चित रूप से आरपीएससी भंग होगी। नहीं होगी तो सदन चल रहा है, हम फिर इस मामले को 23 तारीख को 24 को जब भी होगा राज्यपाल का अभिभाषण पर बोलते समय स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आरपीएससी को भंग करा के राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन युवाओं और किसानों के हितों के लिए हुआ, उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होने दें। कि हमारे वहाँ पे जो ठग लंबे समय से सांसद बनते आ रहे थे, 2-3 परिवार लगातार नागौर को गुमराह कर रहे थे, राजस्थान की राजनीति उनको हराना था। लोगों की इच्छा थी कि बीजेपी से गठबंधन करो, तो कांग्रेस पार्टी भी तैयार थी गठबंधन के लिए। मैंने गठबंधन किया मेरी शर्तों पर, और तीनों कृषि बिल जब आए वो किसानों के खिलाफ था, तो मैंने एनडीए छोड़ी, सत्ता छोड़ी और किसानों के लिए 70 दिन सड़क पे कोई देश का सांसद बैठा तो हाईवे जाम करके वो मैं ही बैठा था। और अग्निपथ का भी विरोध किया, चाहे पहलवान का मामला हो, प्रदेश के अंदर जितने भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदेश के जो भ्रष्टाचार के मामले, दलित अत्याचारों के मामले होते, पेपर लीक की घटना, उन सबको लोकसभा तक में लेके गया था।